नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करते हैं। बात करेंगे L2 कक्षा 10th में चलाए जा रहे वोकेशनल एजुकेशंस में महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, साथ ही उन चैप्टर की डिटेल से एनालिसिस भी इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। जो लोग अभी यहाँ पे हमारे चैनल से नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में इस लिंक्स को शेयर भी कर दें ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए आज की डिस्कस को हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 में मोटर के कुछ पार्ट्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स छूट गए थे उनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक्स में बात करेंगे आरपीएम के बारे में, जो कि मेन स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं। मोटर की रोटेशन प्रति मिनट इसका पूरा नाम होता है। अगर बात करें आर का तो यहाँ पे आप इसको रेवोल्यूशन के नाम से, साथ ही यहाँ पे पी की बात करें तो पर हो गया, और उसके बाद में बात करें तो मिनट हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग इसको रेवोल्यूशन पर मिनट पूरा नाम इसका समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इसी में सेकंड टर्म्स की बात करें तो आरपीएस होता है, जिसमें रेवोल्यूशन पर सेकंड इसका पूरा नाम होता है। सभी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपने काफ़ी मोस्ट ऑफली पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखे होंगे, या फिर आप आगामी जो एग्जामिनेशन देंगे कक्षा 10th का या फिर L2 का, तो इसमें एमसीक्यू, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस या फिर छोटे मोटे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस में इसका नाम पूरा पूछा जाता है, या फिर आपसे कहा जाता है कि आरपीएस का मतलब क्या होता है, या फिर पूरा नाम आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पे बनने के चांसेस बने रहते हैं। अगर बात करें आरपीएम के बारे में तो यहाँ पे हिंदी में अगर बात करें तो मोटर की रोटेशंस मिनट, यानी कि मोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए जो टर्म्स यूज़ की जाती है वो आरपीएम होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। और इसके अंदर अगर बात करें तो रोटेशन प्रति मिनट से यानी आरपीएम एक इलेक्ट्रिक मोटर की घूर्णन गति को परिभाषित करने की एक टर्म्स है। और यह सभी जो घूर्णन मशीनें जो होती हैं, यानी कि जो भी घूमने वाली मशीन होती है, आप समझ सकते हो कि जिसका रोटर यहाँ पे घूमता हो या फिर मूवमेंट करता हो, तो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए अपने पास में जो टेक्निक्स हैं, या फिर आप कह सकते हो जो मैकेनिज्म है या फिर मेथड है या फिर विधि जो है वो आपकी आरपीएम मेथड है। और इसके बाद में आप इसको एक इकाई के रूप में भी आप देख सकते हो, यानी कि आरपीएम जो है स्पीड मेजर करने की एक यूनिट है, एक मात्रक है। साथ ही मोटर के मामले में आप इसका उपयोग जो है रोटर और आर्मेचर की स्पीड को मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आरपीएम की जानकारी प्रदान की जाती है कि रोटर और आर्मेचर 1 मिनट में कितनी बार यहाँ पे घूम रहा है, या फिर सपोज कर लो अगर आपका स्पीड जो है 3000 आरपीएम अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में आपका जो रोटर है या फिर आपकी शाफ्ट है या फिर आपका आर्मेचर जो है 3000 चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता 2000, तो इसका मतलब ये था 2000 आरपीएम का मतलब ये था, आरपीएम का मतलब ये था कि 1 मिनट में 2000 चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं 200 लिख देता तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि 200 चक्कर जो हैं वो 1 मिनट में रोटर की शाफ्ट या फिर रोटर के जो रोटर है सवे जो है या फिर आर्मेचर जो है उसके द्वारा चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो यही आपका इसका एक मात्रक होता है आरपीएम। साथ ही अगर बात करें तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, यानी कि जो डिवाइस यूज़ की जाती है या फिर एक यंत्र जो यूज़ किया जाता है वो टैकोमीटर होता है। यहाँ पे टैकोमीटर होता है, यानी टैकोमीटर जो होता है मोटर की रोटर की स्पीड, साथ ही आर्मेचर की स्पीड या फिर रोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम स्पीड को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोटर की स्पीड मेजर करने के लिए किस यंत्र का या फिर किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो टैकोमीटर इसका नाम होगा। तो ये आपका कुछ टर्म्स ही। तो चलिए नेक्स्ट अपन प्रायोगिक गतिविधियों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो सबसे पहले टैकोमीटर की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मोटर के रोटर की स्पीड को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में किया जाता है उसे आप लोग यहाँ पे टैकोमीटर कहते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑप्टिकल टैकोमीटर, कॉन्टैक्ट टैकोमीटर, रिफ्लेक्टिंग टैप, ये कुछ इसके टैकोमीटर के टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे ऑप्टिकल टैकोमीटर की बात करें तो आप मोटर के सॉफ्ट पे एक लेज़र बीम डालते हैं, और लेज़र बीम की सहायता से जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है उसमें उसकी रीडिंग जो है वो उसकी स्पीड के रूप में कैलकुलेट हो जाती है, तो उसे आप ऑप्टिकल टैकोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो टैकोमीटर आप देख पा रहे हैं ये आपका ऑप्टिकल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ टैकोमीटर ऐसे भी होते हैं जो शाफ्ट पे उसकी नोक को लगा के या फिर किसी भी शाफ्ट से टच करके या फिर जैसे वो रोटेशन स्टार्ट होता है तो उसके रोटेशन को मेजर करने के लिए उसके शाफ्ट से उसको छुआ जाता है या फिर आप टच करते हो तो तब उसकी जो स्पीड मेजर होती है। तो उस प्रकार के मीटर को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्टिकल इसको कहते हैं। तो इसमें कुछ रीडिंग्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, तो रीडिंग जो आ रही है वो आरपीएम में आ रही है। कॉन्टैक्ट टैकोमीटर्स की जो मैं भी आपसे बात कर रहा था उसको टच करके यानी कि कॉन्टैक्ट करके या फिर उससे छू के रीडिंग जो ली जाती है वो कॉन्टैक्ट टैकोमीटर होता है।
यहाँ पे आपको रीडिंग लेते हुए आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे रीडिंग लेते हुए टैकोमीटर का जो ये कॉन्टैक्ट टाइप का है। इसी प्रकार से अगर बात करें तो डीसी मोटर का उपयोग और मोटर के सिद्धांत को प्रदर्शित करें। हालांकि इस प्रकार की जो चर्चा है वो अपन इससे पहले कर चुके हैं। सिंपली आप लोगों की दूसरी टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे वाइंडिंग किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपका ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वो आपका वायर है, या फिर आप इसको कह सकते हो कॉपर एक वायर है जो कॉपर का बना हुआ है। और मोस्टली आप इसको किसी भी सॉफ्ट आयरन पे या फिर किसी भी सॉलिनॉइड्स पे एक या एक से अधिक टर्न्स कर देते हैं तो वो आपकी वाइंडिंग कहलाती है, फिर कॉइल कहलाती है, या फिर आप उसको कुंडली भी कहते हैं। तो इसे ही आप लोग एक कॉपर के वायर को किसी भी सॉफ्ट धातु पे या फिर सॉफ्ट मटेरियल्स पे राउंड करके दो या दो से अधिक चक्कर लगाते हो या फिर दो से अधिक फेरे लगा देते हो तो वो ही वायर आपका कुंडली या फिर वायर कहलाने लग जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक या एक से अधिक के जो लपेटे हैं उसने किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे लपेटे हैं, तो ये आपका एक वाइंडिंग का फॉर्मेट हो गया जो कि कॉपर की बनी हुई है। साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट तो वाइंडिंग्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दो सिरे इसने निकाल दिए, तो ये भी आपकी वाइंडिंग्स का एक टाइप्स है। यहाँ से आप इसको वाइंडिंग्स के एक सिरे को जो नॉब है उस पर इंसुलेशन जो लगा हुआ है उसको छीलते हैं, यानी कि उस पर कंडक्ट फ्लो करने के लिए। यहाँ पे उसके बाद में कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक सेल है, सेल के एक आपका एनोड टर्मिनल, एक आपका कैथोड टर्मिनल है जो कि नेगेटिव है। इससे किसी भी आल्पिन जो है या फिर सुई जो है या फिर आप कह सकते हो जो आल्पिन टाइप से आप कहते हो, तो वो यहाँ पे इससे कनेक्ट की गई हैं और उसके बीच में वाइंडिंग लगा दी गई है और वाइंडिंग में मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण इसमें वाइंडिंग घूमना शुरू हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की जो कि मेन स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये सभी जो चैप्टर हैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी L2 यानी कि कक्षा 10वीं के लिए करवाए जा रहे हैं। इससे अगले वाले लेक्चर में आपके MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के सहायता से इन्हीं क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव सभी निकालेंगे। और सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स L2 में हैं वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा या फिर ITIs में हैं उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग यहाँ पे वेट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।